सेल्स सीखे कैसे? अब हमें सर्विस देना कैसे सीखना है, कैसे हमें सीखना है? बिकॉज देखो, कोई भी चीज, हम जब बचपन में पैदा हुए थे ना, बचपन में ही सब लोग होते हैं तो जब हम बच्चे थे तो हमें कोई भी चीज पता नहीं थी, हमने धीरे धीरे उस चीज को सीखा। राइट? सीखे कैसे? बिकॉज सबसे बड़ी परेशानी तब होती है ना, जब हम किसी चीज को जानते नहीं और करना शुरू कर देते हैं। राइट? सो हम सीखे कैसे? जी। अच्छा, यानी राजन जी आज हमसे पूछ रहे हैं कि इस चीज को सीखे कैसे, और ये सिखाने के खिलाड़ी है खुद ही बट कोई नहीं, मैं भी बता देता हूँ। अभी देखो, सेल्स सीखने के है ना राजन जी, मैं आपको एक फ्रैंकली बताऊं ना, आज के टाइम में सेल्स क्या, दुनिया के कोई भी स्किल सेट सीखना हो ना आपको, आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, फैसिलिटी आ चुकी है, हमें 1% की टेंशन नहीं है। और राजन जी एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा आपको कि लोग परेशान, बताऊं किस लिए, लोग फ्रस्ट्रेट बताऊं सेल्स के अंदर क्यों है कि लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, सेल्स के अंदर परेशान हो रहे हैं। रीजन ये नहीं है कि उनको काम आता नहीं है, दिक्कत ये है कि उनको पता है क्या करना और वो कर नहीं रहे, इसलिए वो परेशान है। तो लोग तो आधे से ज्यादा, उन्हें आज तक यही नहीं पता चल पाता कि उनका स्किल सेट खराब है या नहीं है। एक बंदे से मेरी बात हुई राजन जी, कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी टीम में बंदा है, वो बंदा लगभग 10,000 कमा चुका है। वो मुझे कह रहा था कि सर मुझे लग रहा है मेरे स्किल सेट में दिक्कत है, मेरी इन्विटेशन में दिक्कत है, क्लोजिंग में दिक्कत है। मैं क्या, अच्छा, मैं क्या इनकम कितनी है? कह रहा सर मैं 10,000 तो कमा चुका। मैं क्या, तुम पहले 4-5 सेल्स कर चुके हो, तुम्हें अब भी खुद के ऊपर डाउट है, तो कैसे हो जाएगा? आधे से ज्यादा राजन जी, ये बड़ी रियलिटी है कि लोगों को सेल्स सीखने में है ना इतना ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है कि वो सीख के भी दोबारा सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार सीख ली होगी चीजें। कोई अगर ड्राइविंग सीख रहा है ना, कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी एक बार सीखता है, वो ये नहीं कि महीने में 4 बार सीख रहा है गाड़ी, वो एक बार सीखता है उसको आगे। तो सेल्स भी एक ऐसा स्किल सेट है कि आपने एक बार सीख लिया, प्रैक्टिस करते रहो, तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। और सीखने के आज के टाइम में बहुत सारी फैसिलिटी है। पहले यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, आप है ना हमसे भी ज्यादा खिलाड़ी बन जाओगे कुछ ही दिनों के अंदर जी। अगर आपको YouTube का सही से इस्तेमाल करना आता है। अगर हम YouTube पे कैरी मिनाटी ना सर्च करें, YouTube पे भुवन बम सर्च ना करें, तो हमें सेल्स आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर अच्छे अच्छे चैनल सर्च करोगे, बिल्कुल आ जाएगी। अगर आप सोनू शर्मा सर्च करोगे, आप हर्षवर्धन जैन सर्च करोगे, संदीप महेश्वरी जी सर्च करोगे, दीपक बजाज जी सर्च करोगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी सर्च करोगे, और राजन कुमार चौबे सर्च करोगे, कार्तिक धीमान सर्च करोगे, तो ऑब्वियसली वो चीज आनी है जी। पर मैटर तो ये करता है ना हमारी इंटेंशन सीखने की है या नहीं है। पहली चीज है यूट्यूब, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कनेक्शन। आज मैं एक ऐसा रूल देने वाला हूँ ऑडियंस को कि अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है ना, आपने एक सुना होगा, एक लाइन सुनी होगी कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। क्या? अगर आप अपनी इंडस्ट्री के 5 पीपल के साथ कनेक्टेड हो जो टॉप पे है, तो आप भी टॉप पे चले जाओ। पर बात तो ये आती है कि आपके आसपास में टॉप लोग है नहीं, पर हमारे पास एक माध्यम है बहुत बढ़िया, वो है सोशल मीडिया। वे है हमारे पास सोशल मीडिया। अगर आप किसी से रैंडमली बात भी करोगे, वो आपसे बात करेगा, क्योंकि सेल्स की एक खास बात होती है राजन जी, यहाँ का जो टॉप अर्नर होता है या कोई खिलाड़ी बंदा होता है, वो बड़ा डाउन टू अर्थ होता है जी। मैंने हर फील्ड में नहीं देखी ये चीज। यहाँ के आप किसी भी बड़े आदमी से बात करोगे, लगेगा ही नहीं कि वो, उससे हम बातचीत भी कर सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो अगर किसी ने ज्वेलरी की भी शॉप खोल ली, 1 करोड़ रुपए लगा के खोल ली या 10 लाख रुपए लगा के खोल ली, उसका अलग ही घमंड है, तो सोचा मेरे पास तो बहुत कुछ है। पर सेल्स में मैंने ये देखा कि 19-20 साल के बच्चे, लेकिन जीरो एटीट्यूड, उन्हें देख के लगता है 10,000 भी नहीं कमा, 10,000 वाला एटीट्यूड लेके लगते हैं। तो बात करने का अलग ही अंदाज है। तो मैं मानता हूँ कि कनेक्शन बनाने शुरू करो। सोशल मीडिया पे आप करोगे ना, सेल्स ट्रेनर सर्च करोगे, आपको बहुत सारे लोग खुल के आएंगे, उनसे बात करो, उनका कंटेंट देखो, उनकी तारीफ करो। शुरुआत हमेशा तारीफ से ही होती है जी। आप किसी को जाके ये नहीं कहोगे हेलो हाउ आर यू, अरे भैया वो रिप्लाई नहीं करेगा हाउ आर यू का। आप उसको डायरेक्टली ये कहोगे ना, मैंने आपका कंटेंट देखा और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैम या थैंक यू सो मच सर, वो रिप्लाई करेगा, तो आपसे बात करेगा जी। आप उसको कुछ दो तो उसको वैल्यू तो दो, वो आपसे बात करेगा। पहली चीज है यूट्यूब, दूसरी है कनेक्शन में आना शुरू करो सेल्स के लोगों के साथ, क्योंकि उनसे जब आप बात करोगे, उनके जैसा थॉट प्रोसेस होने लग जाएगा आपका। और एक बार थॉट प्रोसेस आपका सोचने का नजरिया बिल्कुल सेल्स वाला हो गया, तो भैया ऐसी पूरी तरह आपको सेल्स आ जाएगी, रुकोगे नहीं आज के टाइम। तो दो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी चीज है। एब्सोल्युटली, टोटली एग्री विद यू मिस्टर कार्तिक। देखो आपने जो बात बोली ना कि सीखना,
क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं किसी चीज को तब तक हम ग्रो कर ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और दूसरी चीज आपने जो बोला नेटवर्किंग, क्योंकि सबसे ज्यादा हम सीखते हैं ना करके, किसी काम को करके। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं ना तो उनके साथ का थॉट प्रोसेस आता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपका थॉट प्रोसेस मुझे आएगा कि कैसे मिस्टर कार्तिक काम कर रहे हैं, कैसे वो सेल कर रहे हैं। कुछ तो अगर 1% भी आया ना तो मेरे 1% ऐड हो रहा है मेरे लाइफ में। अगर मेरे पास 100 रुपए है ना, अगर मिस्टर कार्तिक ने 10 दी ना तो मेरे पास 110 हो जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा बिल्कुल वेल्दी हो गया पहले से। सो वैसे ही ज्ञान के साथ है, अगर थोड़ा सा भी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मेंटर्स के साथ सीख रहे हैं ना, देन ओनली यू कैन सेल। दूसरी चीज, आपको सेल करना है। आप तभी सेल सीख सकते हो जब आप सेल करोगे, आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जब बार बार लोगों के सामने जाओगे। सो फर्स्ट थिंग, हैव अ मेंटोर। सीखिए, जैसे मिस्टर कार्तिक बहुत अच्छे सेल्स मेंटोर हैं, आप इनसे सीख सकते हैं, या जहां से भी आपको सीखना है वहां से आप सीख सकते हैं। दूसरी बात, आप सेल करना सीखिए, चाहे कुछ भी हो, आपका प्रोडक्ट हो, किसी और का प्रोडक्ट हो, एक चीज इसलिए और नहीं है कि क्योंकि आपको राजन जी, बेचना है। जी जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक चीज और भी, आपने बहुत बढ़िया बात कही इसके अंदर, बट एक चीज और भी है कि जी लोगों को है ना मेंटोर बड़े कम बनाने चाहिए। एक जी, आज के टाइम में एब्सोल्युटली। सोशल मीडिया के थ्रू हो क्या रहा है ना राजन जी, कि लोग इतने ज्यादा लोगों को सुन रहे हैं ना कि भैया हमारा ये भी मेंटोर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो सारी चीजें मिक्सअप हो रही है। जी एक बंदा तो कह रहा है ज्यादा लोगों से बात मत करो, एक बंदा कह रहा है मैक्सिमम लोगों से बात करो, बंदा हो गया कंफ्यूज, सुने तो सुने किसकी। तो एब्सोल्युटली। मेंटोर मैं मानता हूँ कि 2-3 मेंटोर इंसान के बहुत है, बस ज्यादा नहीं होने चाहिए वर्ल्ड में, जी वरना सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। एब्सोल्युटली। तो आपको क्या लगता है? ये एब्सोल्युटली, बिकॉज ना अगर मेंटर ना भी हो तब भी दिक्कत है, और बहुत सारे मेंटर हो तब भी दिक्कत सही है, बात, क्योंकि हर एक व्यक्ति तब का भी ना एक दिक्कत अपना प्रोसेस है। अगर सपोज मुझे दिल्ली जाना है ना, तो एक कन्याकुमारी से दिल्ली जाने का दूसरा रास्ता है, और जम्मू कश्मीर से जाने का दूसरा रास्ता है, चंडीगढ़ से जाने का दूसरा रास्ता है, राजस्थान से जाने का, सभी लोग दिल्ली ही जा रहे हैं। बट आपके लिए कौन सा रास्ता? अगर आपका बीच में झारखंड में घर पड़ रहा है तो आपको कन्याकुमारी वाला रास्ता पकड़ना है, कि उसी कोच के साथ आपको पहुंचना है। अगर आपका उत्तराखंड में पड़ रहा है तो जम्मू कश्मीर वाले लाइन में पकड़ना है आपको। सो आपको अपने हिसाब से कोच पकड़ने की, आपको क्या सूट कर रहा है। और जब आप बहुत सारे मेंटोर कोच के साथ रहोगे कि कुछ इस काम को करना है, कुछ उस काम को करना है, यू विल एंडेड अप विद नथिंग। आपके पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आप सभी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करोगे। अगर कोई बोलता है कि सोशल मीडिया का उपयोग करो, हाँ भाई करो आप, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म का उपयोग मत करो। आपके लिए क्या सूट कर रहा है, कि आप शॉर्ट वीडियो बनाने में अच्छे हो, कि आप लॉन्ग कंटेंट बनाने में अच्छे हो, तो आप फिगर आउट करो। अगर सब पे बनाने के लिए शॉर्ट भी बना रहे हैं, लॉन्ग भी बना रहे हैं, हमें पता चला कि एक पे भी आप कंसिस्टेंट नहीं है, एक के लिए भी आप अच्छा कंटेंट नहीं बना पा रहे, एक के लिए भी आप अच्छा रिसर्च नहीं कर पा रहे। सो थिंग इज कि हैव अ मेंटोर, बट आप चूज करो कि कौन मेंटर है, आपको किन से ज्यादा सीखने को मिल रहा है, कौन आपको सही डायरेक्शन में आपके हिसाब से लेके जा रहा है। बिकॉज आपका डायरेक्शन अलग हो सकता है, आपके कोच का डायरेक्शन अलग हो सकता है।